मोटी, भैंस, बाद में ये और कहाँ से आई, धरती फट जाएगी, धरती का बोझ। तो मोटापे के कारण आपने मतलब बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करा? बहुत। तो आप तब क्या सोचते थे कि आप पतली नहीं हो सकते? मैं तो सोचती थी कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। पतली लड़कियों को 100-200 में भी कुर्ती टी शर्ट ऐसे मिल जाते हैं। और अभी आपको कौन से साइज के कपड़े आ रहे हैं? अभी तो मुझे लाइक 4XL, 5XL। और मैं आपका साथ दूंगी, अभी बात बिगड़ गई है। वजन बढ़ गया है 122 केजीज। आप 122 केजीज पर अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि 100 डेज नो कार्ब चैलेंज में आपका मैं 30 किलो तक वेट कम करा दूंगी। 30 किलो? हाँ 30 किलो। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है? यस मैम। कोई बोल रहा है हनी और लेमन डाल के पीना है। कोई बोल रहा है रोज रोज सुबह उठते ही जीरा का पानी दे दो या फिर अजवाइन का पानी दे दो। ज्यादातर गरम गरम पानी पी लो। पिया आपने? पिया, फिर बाद में छोड़ दिया। वो कितने टाइम तक वो पानी रहेगा बोलो? आपका फेवरेट चिकन आप कितना भी खा सकते हो, चाहे आप 500 ग्राम खा लो, चाहे आप किलो खा लो, वो भी चिकन ब्रेस्ट नहीं खानी, सूखा सूखा नहीं खाना, लेग पीस खाने हैं भाई। मनीषा आई है इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में। इनका वेट है 122 केजीज और एक साल में तो मैं मनीषा को पूरा का पूरा बदल दूंगी, उनके टारगेट वेट पर उनको पहुंचा दूंगी। जैसे कि कुणाल ने सिर्फ एक साल में अपनी लाइफ पूरी की पूरी बदल ली, अपना 82 केजीज वेट कम कर लिया और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। दिलशाद ने भी सिर्फ एक साल में अपना 80 केजीज वेट कम करा था। मोनिका बरखा ने भी एक साल में अपना वेट कम करा और अपनी लाइफ पूरी की पूरी बदल दी। समंथा ने भी एक साल में अपनी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करी और आज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जिनका भी वेट ट्रिपल डिजिट में है उनको कम से कम एक साल चाहिए और वेट मेंटेनेंस भी अच्छी तरीके से सीखनी होगी, नहीं तो वेट दोबारा बढ़ जाएगा। इंडियन वेट लॉस डाइट के ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी हम इतना ही ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसके भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक साल की मनीषा की वेट लॉस जर्नी मैं अपने इंडियन वेट लॉस डाइट के इंस्टाग्राम के पेज पर और यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाने वाली हूं कि डेली डेली मनीषा ने क्या क्या खाया, किन किन बातों का ध्यान रखा और कैसे उन्होंने सिर्फ एक साल में अपना 60 केजीज वेट कम कर लिया। आज मनीषा का मैं इंट्रोडक्शन फॉर्म भरूंगी जो हम अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी भरते हैं और पता चलेगा कि कैसे मनीषा ने अपना वेट 122 केजीज कर लिया। तो ये पॉडकास्ट आप लास्ट तक देखें और अगर आप भी मनीषा की तरह सिर्फ एक ही महीने में 12 किलो वेट कम करना चाहते हैं तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। एक ही महीने में आपका 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। अब चलते हैं मनीषा से बात करने के लिए। तो ये पॉडकास्ट पूरा आराम से बैठ कर देखें और कमेंट कर करके बताएं कि आपको ये जबरदस्त पॉडकास्ट कैसा लगा। हेलो मनीषा। हेलो मैम। कैसे हो? ठीक हूँ मैम। ठीक है। और सबसे पहले तो ये बताओ भाई, अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए कितने मोटिवेटेड हो? बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और आप अपने आप को कितने किलो पर देखना चाहते हो? 60। हाँ जी मैम। ठीक है, तो एटलीस्ट 59 तक तो हम पहुंचेंगे। ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? 5.3। 5.3। हाँ, तो मेरी भी हाइट उतनी है, तो आप मेरे हाइट के जितने ही हो। मेरा वेट 48 केजीज है। आपको मैं टारगेट दे रही हूँ स्टार्टिंग में ही कि भाई आपको एक साल में 59 केजीज पर पहुंचना है और मेरे इन कपड़ों में फिट होना है। चैलेंज एक्सेप्टेड? यस मैम। ठीक है। सबसे पहले तो आपका ये चैलेंज है भाई कि पहले महीने में ना आपको अपना 12 किलो वजन कम करना है। तो अभी आज आपका वेट 122 केजीज है, तो एक महीने में आपको 12 किलो वजन कम करना है, मतलब एक महीने में आपको 110 पर आ जाना है। हाँ। हो जाएगा, मैं गाइड करूंगी, आप घबराओ नहीं। हाँ लेकिन ये आपको मैं टारगेट दे रही हूँ। हाँ जी मैम। ठीक है। ये आपको कर कर ही दिखाना है और जितनी मेरी जानकारी है, हो सकता है आपका बहुत आसानी से इससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। ठीक है? यस मैम। ओके। अब ना मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी मनीषा, आपके बारे में जानने के लिए और ज्यादा बेहतर, तो आपको इनके आंसर देने हैं। हाँ जी मैम। तो मनीषा मुझे ये बताओ, आपका डेट ऑफ बर्थ कब का है? 10 जून 1997। और अभी आप कितने ईयर्स के हो? 27। 27 ईयर्स के हो। हाँ जी मैम। ठीक है। और अभी आपका वेट कितना आया? 122। 122। ठीक है। और आपकी हाइट? 5.3। और अभी आपका प्रेजेंट वेट कितना है? 122। 122 केजीस। ओके। तो ठीक है, मैंने आपको टारगेट दिया है कि आपको एक महीने में अपना 12 किलो वेट कम करना है, तो उतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और आपका आइडल बॉडी वेट वैसे तो
कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको टारगेट देती हूँ कि 59 केजेस पर आपको आ जाना है। 1 साल लगेगा आपको क्या 59 केजेस पर पहुंच जाओ। और उसके बाद ना वेट मेंटेनेंस भी आपको सीखनी है। वेट मेंटेनेंस मतलब कि जब आप खाना खाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, रोटी चावल मोमोज चाउमीन मैगी जो भी आपको पसंद है वो खाओगे, घर का खाना भी खाओगे, तब कैसे वेट मेंटेन करोगे वो भी हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो वेट मेंटेनेंस सीख के जानिए, ये अपने दिमाग में पहले से ही रख लेना। हाँ जी मैम। तो मतलब आपको अपना 63 केजीज वेट कम करना है। 63 मतलब अभी जितना आपका लगभग वेट है उसमें से आधा करना है। एक मनीषा को आपको अपने अंदर से निकालना है। ठीक है, ओके। अच्छा अब ये बताएं मनीषा, आप वेजिटेरियन स्टूडेंट हैं या नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हो? हाँ। ठीक है, ओके। और आपको कोई मेडिकल इशू? कुछ भी नहीं है। कोई मेडिकल इशू नहीं है? नहीं है। पीसीओडी, पीसीओएस, नहीं है मैम। एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लोटिंग, माइग्रेन? कभी कभी एसिडिटी होती है और माइग्रेन थोड़ा। ठीक है। और पीरियड्स रेगुलर या पीरियड्स में कोई इरेगुलरिटी? नहीं। पीरियड्स रेगुलर आते हैं आपके? हाँ जी। ठीक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लैक ब्लैक वेलवेटी पैचेस हैं कहीं पर? नहीं। ऐसा लगता है आपको कि गर्दन पर, यहाँ पर, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में कहीं पर ऐसा कुछ? हाँ थोड़ा प्राइवेट पार्ट्स में है। काले Black काले ब्लैक patches, ब्लैक हाँ, पैचेस हाँ होते जी हैं मैम। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है। और कुछ ब्लोटिंग नहीं मैम। ऐसी और कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। ठीक है। सांस फूलना, चलने में, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम? इफ सपोज बहुत चला या फिर कुछ काम ज़्यादा किया तो मुझे स्वेटिंग बहुत होती है और अच्छा। थोड़ा ब्रीदिंग का ये होता है इशू। स्वेटिंग और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है। और कुछ आप अपने बारे में, और कोई प्रॉब्लम आपको होती है? नींद आ जाती है? नींद के टाइम सांस लेने में कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसे? नहीं वैसे तो कुछ प्रॉब्लम वैसे नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और मतलब आपकी, नींद हाँ, बहुत ही आती है। अच्छा नींद ज़्यादा आती है आपको, वो हाँ तो अच्छी बात है। हाँ। ठीक है। और कोई आपकी प्रॉब्लम? नहीं मैम और कुछ नहीं प्रॉब्लम। हेयर फॉल, एक्ने, या फिर जैसे देखो अभी आप कितनी यंग एज है लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्लेमिशेस आए हुए हैं आपके, हाँ ये कब से हैं? ये अभी लाइक 5 years से हैं। ज़्यादा ब्लेमिशेस हो गए हैं? और ऐसे फेशियल हेयर्स या ऐसे कुछ? नहीं है। मूछें, दाढ़ी? नहीं है। ठीक है। मतलब ये ना यार, बुरा मत मानना हाँ मनीषा, जी मैम। ये ना हमारा काम है पता करना। जितना हमें डीप में आपके बारे में पता होगा उतना ही हम आपको अच्छे से गाइड कर सकेंगे। ठीक। हाँ जी मैम। कई इन्फ्लेमेशन ऐसे लगता है, सूजन है बॉडी में, स्वेलिंग है, ऐसा महसूस होता है आपको कभी कभी? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक। तो मतलब आपकी यही मेन प्रॉब्लम है कि आपको एसिडिटी है, माइग्रेन है, हाँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है कभी कभी, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। स्वेटिंग आती है। तो मतलब ये स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको कब से है? जब से ज़्यादा वेट, जितना वेट बढ़ते गया उतना ही स्वेटिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये आपने कब नोटिस करा कि मेरी स्वेटिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है? जब मैंने 100 क्रॉस किया तब अच्छा, 100 क्रॉस करने के बाद ज़्यादा ही होने लगा। फिर क्या करते हो उसके लिए? 2 टॉवल रखते हो, क्या करते हो? पर क्या होता है कि लाइक ज़्यादा उतना मैं काम भी नहीं करती हूँ, पर काम कभी भी किया तो स्वेटिंग हो जाती हो है। जाती है। अच्छा, ठीक है। ओके। स्मोकिंग नहीं। किसी भी तरीके का? नहीं। कुछ सिगरेट, हुक्का, नहीं वेप, मैम। कुछ नहीं? ठीक है। और अल्कोहल? नहीं मैम। अल्कोहल भी नहीं पीते? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, आज तक पिया ही नहीं कभी भी? नहीं। ठीक है, मतलब कभी भी नहीं करते आप? कोई नहीं। भी आपने कभी हार्ड ड्रिंक वार्ड ड्रिंक ट्राई नहीं करी? नहीं किए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मनीषा ये बताएं कि आपके फेवरेट फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कि आपको क्या सबसे ज़्यादा खाना पसंद है? दाल चावल। ओके। बाद में स्वीट्स। स्वीट्स में क्या? लाइक मिल्क प्रोडक्ट से ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, लाइक अच्छा। पेड़ा हो जाए, मिल्क केक, हम्म या फिर पेस्ट्री हो जाए, आइसक्रीम, चॉकलेट्स। और बस मैम इतना है। और कुछ और? केएफसी, कुछ जंक फूड, बर्गर, चाउमीन, मैगी, मोमोज, गोलगप्पे? चाउमीन, बर्गर, अब सारे ही? पिज़्ज़ा, अच्छा, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है आपको? कौन सा पिज़्ज़ा? चिकन नॉनवेज, चिकन नॉनवेज पिज़्ज़ा? हाँ। किसका? डोमिनोज का, पिज़्ज़ा हट का? डोमिनोज। अच्छा, डोमिनोज का पिज़्ज़ा पसंद है आपको। कितना खाया आपने? मैं पसंद है पर उतना भी नहीं खाती हूँ, पर कभी लाइक वीकेंड्स में। अच्छा, मतलब वंस इन अ वीक आप खा ही लेते हो? वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ बोल लो। अच्छा, ठीक है। तो किसके साथ जाकर खाते हो? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है, ओके। मनीषा तो ये बताओ कि भाई आपको वेट कम करना क्यों है? रीज़न क्या है? क्या गोल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे अच्छे कपड़े पहनने।
बाद में फिट दिखना है, प्रेजेंटेबल दिखना है हम्म और अच्छी लगनी चाहिए मैं। ओके और एक गोल है कि लाइक मेरी वेडिंग में तो एकदम सुंदर दिखनी चाहिए। ओके, तो आप वेडिंग में सुंदर लगना चाहते हो, इसलिए आप जल्दी से वेट कम करना हाँ, चाहते हो। और ये भी रीज़न है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं। ओके, तो अभी आपकी वेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है मोटापे की वजह से? नहीं, ऐसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आ रही है, पर एक मेरा मन से लाइक एक इच्छा जैसी है कि लाइक अपनी शादी में तो भाई सुंदर लगनी चाहिए। भाई वो तो हर लड़की का सपना होता है हाँ कि जी अपनी मैम। शादी में सबसे सुंदर लगे, बेस्ट लगे, परफेक्ट लगे। तो आप टेंशन मत करो, आपको एक साल में मैं एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया दुल्हन बना दूंगी, ठीक है? ठीक है मैम। फिर आप अपनी शादी की ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाले हो। यही गोल था बरखा का कि भाई उसको शादी में सुंदर लगना है। उसने अपना लगभग 60 किलो वजन कम करा था और ब्राइडल में बहुत ही बढ़िया लग रही थी। दिव्या भी यही गोल लेकर आई थी, उसको भी हमने ब्राइडल वेयर पहनाया, भाई शानदार लग रही थी। तो आप भी आपकी शादी में बहुत ही बढ़िया लगने वाली हो, टेंशन ना लो। बस हाँ जी एक साल है ना आपके पास? हाँ जी। ठीक है, ओके। मोटापे के कारण कोई आपको प्रॉब्लम हुई आज तक? आपने कुछ फेस करा, कुछ सुना किसी से, कोई इमोशनल मोमेंट जो आपको हर्ट हुई हो, जो पता हो कि भाई हाँ मेरे को ये सहना पड़ेगा मोटापे के कारण, या ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? वो तो बचपन से ही सह रही हूँ। लाइक कोई मोटा इंसान अपनी खुशी से तो कोई मोटा नहीं होता है, पर सिचुएशन ऐसे हो जाती है, लाइक सुनना तो पड़ता है। लाइक स्कूल डेज में भी बहुत सुना है, रैगिंग भी हुई है, बहुत लोगों ने पीछे से बात भी की। कोई चलते रोड पे कुछ बोल के चला जाता है, कोई और कुछ बोल के चला जाता है। पहचानो तो भी बोलते हैं, नहीं पहचानो तो भी कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। सो उसके कारण बहुत सा सहना पड़ रहा है। और अभी तो लाइक मैं भगवान से लाइक यही दुआ करती हूँ कि कुछ तो हो जाए, उनके मुंह बंद हो जाए। लोग मैम, लोग अच्छा करे तो भी बोलेंगे, बुरा करे तो भी बोलेंगे। तो अभी मैं ऐसी हूँ तो लोग बोलेंगे। और मैं अभी इफ सब आप देख लेना, इफ सपोज मैं पतली भी हो गई तो भी बोलेंगे ही बोलेंगे। उनको तो काम है बोलना ना, हाँ उनको जी तो मैम, छोड़ो। हाँ। तो लेकिन आपको आज तक सबसे कोई हर्टिंग डायलॉग याद होगा, मूवमेंट याद होगी जो आपको किसी ने बोली मोटापे के कारण? इससे याद तो बहुत सारे हैं, स्कूल में ही ज़्यादातर फेस किया है। क्या यहाँ तो बोलते थे आपको स्कूल में? मोटी, बैस, बाद में ये और कहाँ से आई, धरती फट जाएगी, धरती का बोझ, बहुत सारे हैं मैम। बहुत सारा। वो तो मैंने भी बोलने लगूंगी तो मैं रो पड़ूंगी। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। मेरे को भी यार मोटापे के कारण बहुत कुछ बोला है। रोड रोलर है, आ जाइयो हमारे घर के बाहर, सड़क खराब बाहर, है, एक बार आ जाइयो, घूम जाइयो, सड़क बराबर हो हाँ जी। जाएगी। मुझे तो रिक्शा वाला भी बोलता था बीच में बैठो, जैसे आप तो गोवा से हो ना, गोवा में ज्यादा रिक्शा नहीं चलती, दिल्ली में तो रिक्शा चलती है। हाँ इधर मत हो, उधर मत हो, बैलेंस खराब हो रहा है, बीच में बैठो, हाथ इधर हाँ मत जी करो, मैम, हाथ हाँ उधर मत जी। करो। और एक हर्टिंग पार्ट मैं बता देती हूँ मैम। मेला लगता है ना, वैसा मेला था यहाँ गोवा में लगे था। लाइक मेरे उम्र के बच्चे सब वो गाड़ियाँ जो होती है ना वो घूमती हैं, जो कम कम साइज की थी उसने बैठा दिए, और मेरे वजन के कारण उसने मुझे नहीं बैठाया उस गाड़ी पे। और वो एकदम मेरे को बहुत हर्ट किया कि लाइक हाँ, मेरे वजन के कारण मुझे वो इंजॉय नहीं करने मिला। और वो मेरी मम्मी को भी आज तक याद है कि लाइक ऐसा हुआ था। ये एक बहुत ही तब आपका वेट कितना था? तब आई थिंक अराउंड 77 कुछ तो था। ओके, मतलब तब की बात है ये। हाँ, और अगर तब के। अब की मनीषा वहां जाती तो हाँ, अब की मनीषा नहीं जा सकती, सोच नहीं सोच भी नहीं सकती। मैं तो उधर वहाँ, हाँ भैया मुझे बैठना है भी नहीं बोलती, उधर ही खड़े लेके हाँ भाई तुम लोग कर लो बोल। तो मोटापे के कारण आपने मतलब बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करा? बहुत बहुत। कपड़े भी अभी देख लो मैम, मेले में कभी गए ना, पतली लड़कियों को 100-200 में भी कुर्ती टी शर्ट ऐसे मिल जाते हैं। मेरे कपड़े तो स्टार्ट ही होते 1000 से। सो सोचिए, कपड़े के लिए भी बहुत लफड़े। और अभी आपको कौन से साइज के कपड़े आ रहे हैं? अभी तो मुझे लाइक 4XL, 5XL, कोई कोई 3XL में भी हो जाता है, डिपेंड। अभी कपड़ों के भी अलग ही ये है। और अब सोचो, अब आप पतले हो जाओगे और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज भी आपको ढीला हो जाएगा Oh एक my साल के God, बाद। मैम। ये और अभी मत बताए। बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। और आपको पतली पतली लड़कियों को देखकर कैसा लगता है मनीषा?
मैं तो बोलती हूँ भगवान ने उनके ऊपर हाथ ही रख दिया भाई। वो लोग जितना खा ले कुछ भी नहीं होता, उनके वेट में कुछ भी नहीं होता। और इफ सपोज मैं खाना जस्ट सूंघ भी लेती हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई 4-5 किलो बढ़ गई इस बॉडी में। ये ना मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मेरा वेट 95 केजीज था। ये ना मिथ है, ये आपको हम समझाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना धीरे हाँ जी धीरे, मैम। कि भाई ऐसा नहीं है कि पतली लड़कियां मोटी नहीं हो सकती। वो भी मोटी हो जाएंगी अगर वो भी आपके या फिर मेरी तरह खाएंगी तो। जैसे मेरे भी कॉलेज में और मेरी अभी टीम में भी बहुत पतली पतली लड़कियां हैं। मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ, वो एक प्लेस मोमो ऑर्डर करेंगी, एक प्लेस मंचूरियन ऑर्डर करेंगी, कुछ भी ऑर्डर करेंगी, 1-2 चम्मच खाएंगी, फिर बोलेंगी आई एम फुल, आई कांट हम्म। ईट मोर है। और हाँ। मैं क्या करूंगी, उसके साथ में वो जो चटनी देते हैं, उसके साथ में वो जो सैलेड देते हैं, मैं सब खा जाऊंगी। आप भी ऐसे ही करोगे ना, फिर हमें लगता है कि भाई हमारा तो ऐसे ही वेट ऐसे बढ़ वेट गया। बढ़ रहा है। भाई हमने खाया है गलत, वेट बढ़ रहा है अगर आपने गलत अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाए हैं। हाँ वेट जी। कम हो रहा है अगर आपने अपना खाना सही कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं है कि पतली लड़कियां पतली रह सकती है और मोटी लड़कियां मोटी रह सकती है। अपना खाना बदलकर आप अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकते हो, वो आप 1 साल में देखने वाले हो। ठीक। और आपने क्या क्या सहा मोटापे के कारण? वही मैम, कहीं जाने से पहले सोचना पड़ता है, कहाँ जाने से, बैठने से लेकर खड़े रहने तक। कोई इफ सपोज मोटे इंसान कोई ऐसे भीड़ में भी चले जाओ तो लोग भी लाइक ऐसे 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 कर लेते हैं। बस में हो जाओ या फिर कहाँ पे, बहुत कुछ। तो आप तब क्या सोचते थे कि आप पतले नहीं हो सकते? मैं तो सोचती थी कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। मैं हम्म। तो लाइक सोच रही कि लाइक मैं ही ऐसी क्यों हूँ। कितने लोग हैं, पतले पतले लोग हैं जो कितना कितना खाते हैं, कुछ हम्म। एक्सरसाइज भी नहीं करते, ना डाइट करते, ना कुछ भी नहीं, पर उनकी बॉडी एकदम स्लिम एंड ट्रिम है। बट हम्म। मुझे लगता था कि ये भगवान ने मुझे ही श्राप दिया है ऐसा। तो आप अपने आप को कोसते थे। हाँ और हाँ। आपकी मम्मा, जैसे आपने मुझे बताया, वो भी चाहती हैं कि आप दिल से पतले हो जाओ, हाँ जी तो मैम। वो क्या बोलती रहती थी आपको? क्या टोंट कसती थी या क्या बोलती थी? मम्मा तो मुझे कभी टॉन्ट भी ऐसे कसने नहीं, क्योंकि वो तो माँ है। हम्म। अपने बच्चे कैसे भी रहने दो, मम्मा हमेशा साथ ही हम्म। देगी। पर उनको क्या था कि लाइक लोग कुछ ना बोले अपने मेरी बेटी को से। हम्म। लाइक कोई आ गए रिश्तेदार या फिर कोई बाहर से आया तो भी आए, बच्ची पतली नहीं चाहिए थोड़ी, हम्म। बहुत ही मोटी हो गई, उसका तो अभी एज भी नहीं हुआ, उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ऐसा बोल बोल के लाइक। फिर भी मम्मा, मेरा भाई कभी मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया, ऑलवेज दे वर मोटिवेटेड मी। हम्म। तो जैसे मनीषा, आप 27 ईयर्स के हो और आपका 122 केजीज वेट है, तो शादी का कितना प्रेशर है इस टाइम आपके ऊपर? शादी का अभी तो लाइक उतना भी एज नहीं हुआ हम्म। शादी का प्रेशर लेने हम्म। से। पर लाइक करूँगी अपने 30s में, ऐसा सोच रही हूँ शादी। हम्म। तो तो तब उतना तक आप पतले प्रेशर्स हो भी, ही जाओगे। हाँ पतले हो जाऊंगी ये। और पतले हो गई तो क्या पता लाइफ भी चेंज हो जाए। डेफिनेटली। हाँ। पतले होगे तो देखना लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हाँ हो जी मैम। जाएगी। और वैसे भी मनीषा, आपको ये लोगों ने बोला ही होगा, मुझे भी बोला था, कि वैसे तो बहुत पतली है, लेकिन हम्म। थोड़ा वेट कम कर ले तो और बढ़िया बढ़िया लगेगी। लगी। ये तो बहुत ही बड़ी लाइन है कि हम्म। हाँ सुंदर, मेरे को तो वो हमेशा ही, हाँ बच्ची बहुत सुंदर है तेरी, पर ओनली पतली हो जाए ना, बहुत ही बढ़िया लगेगी। और हम्म। बाद में लगे इसको कौन देखेगा, शादी के लिए भी हाँ इसको कौन देखेगा। हाँ ये तो हम्म। ऐसी ही है, बाद में दूसरे के घर जाएगी तो क्या करेगी, ये तो काम भी नहीं कर सकेगी। पर मैं फ्रेंकली बोलूँ मैम, आई एम वेरी एक्टिव। हम्म। मैं काम करने के लिए या फिर कुछ भी कल्चरल काम हो जाए या फिर डांसिंग हो जाए, सिंगिंग हो जाए, आई एम वेरी एक्टिव। मेरे कॉलेज टाइम में भी मैंने कॉलेज लाइफ मेरा बहुत इंजॉय किया। नहीं मेरे नहीं, मैंने फ्रेंड्स देखा है के कि आप बहुत साथ। बढ़िया डांस करते हो, सब कुछ करते हो, गाना भी गाते हो आप। हाँ जी मैम। 1 साल में आपका 62 केजीज वेट कम करा दूंगी, आपको 59 केजीज पर पहुंचा दूंगी और वेट मेंटेनेंस भी सिखाऊंगी पूरी तरह से। ठीक है बाय मैम। गॉड मनीषा, यार आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप गाना गाते हो, आप डांस करते हो, आप में इतनी एनर्जी है, तो आपको सिर्फ मोटापे की वजह से हर जगह हाँ। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। हाँ जी मैम। तो जैसे आपको भाई करियर में भी प्रॉब्लम हुई होगी मोटापे की वजह से, प्रोफेशनली भी हाँ आप ग्रो नहीं कर पा रहे होगे, वही। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई आपको? प्रोफेशनली लाइक अभी देखो मैं मोटी हूँ, कोई आपके जैसे लाइक दुबली पतली कोई लड़की आ जाए, वो अच्छे टिप टॉप रेडी होके फाइल विल लेके आई, और मैं भी अच्छे टिप टॉप रेडी होके फाइल लेके आई, पर बाहर से देखकर ही लगता है कि हाँ भाई ये क्या कर लेगी, वो तो कर लेगी, ऐसा लगता है। सो हम्म। ये तो बहुत ही सीन हम्म। प्रोफेशनली हुआ है लाइक ऐसा।
एक ट्रस्ट होना चाहिए मैम, कोई भी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, लाइक हाँ मैं मोटी हूँ मानती हूँ, पर आई एम वेरी टैलेंटेड, आई नेवर गिव अप। और मुझे काम करना बहुत पसंद है मैम। ओनली थिंग इज समबडी हैज टू ट्रस्ट मी। वो ट्रस्ट अभी तक ये नहीं है, पर आया। फैमिली मेरे बहुत मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे पर पूरा। लोग कुछ भी कहने दो, पर फैमिली ने कभी साथ नहीं छोड़ा। मुझे आपका और ना बहुत ही फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, फ्रेंड्स ने क्या करा? फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। फ्रेंड्स मेरे बहुत सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, थोड़े ही हैं पर बहुत। और मुझे दिख रहा है कि आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। वेट कम करने के बाद तो यार देखना आप आसमान छूने वाले हो, ट्रस्ट माय वर्ड्स। अभी मैंने बोला है 1 साल होगा, 1 साल देना पड़ेगा आपको, और 1 साल के बाद देखना आप किसी हीरोइन से ना कम नहीं ओह माय लगोगे। गॉड। मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, आप खुद देख लेना। 1 साल के जी बाद हम मैम। आपकी रील लगा देंगे इसके साथ कि आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहे। ओके मैम। ठीक है, वापस आते हैं अपने फॉर्म पर। हाँ। अच्छा, तो मनीषा ये बताएं आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा ओनली, बट मेरी नेटिव प्लेस नेपाल से हूँ। मैं Okay. नेपाल से हूँ। अच्छा, मतलब आपके पेरेंट्स नेपाल से हैं। हाँ जी मैम। ठीक है। और आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी है हम्म, और मेरा भाई ठीक है। आपकी मम्मा क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। और आपका ब्रदर? मेरा ब्रदर काम करता है कंपनी में। अच्छा, वो मोटे मोटे हैं, वो पतले पतले हैं? पतले है वो तो सही है भाई। अच्छा, तो दोनों हाँ। पतले पतले हैं। हाँ। ठीक है, ओके। अब मनीषा हम ना आपका खाने का रूटीन डिटेल में पूछेंगे कि ठीक आप है। कितने बजे उठते हो, उसके बाद क्या क्या खाते हो, तो वो आप मुझे डिटेल में बताओ, ठीक है? कितने बजे उठते हो आप सुबह? 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है, 8 o'clock उठ जाते हो। उसके बाद क्या खाते हो? उसके बाद ब्रेकफास्ट में कभी ब्रेकफास्ट कितने बजे? ब्रेकफास्ट हो गया 9 बजे। 9 बजे। 9 साढ़े 9 बजे तक। तो फिर 8 बजे जब उठते हो तो कोई बेड टी, बिस्किट विस्किट? नहीं वैसा कुछ अच्छा, नहीं। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो 9 बजे क्या खाते हो? चाय, हम्म देन चाय ब्रेकफास्ट दूध में वाली? दूध वाली चाय। फिर उसमें चीनी कितनी? चीनी 1 चम्मच। 1 चम्मच। कितनी चाय? इतनी 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 से इतनी 1 सी? कप और नॉर्मल। 1 चम्मच चीनी? हाँ। ठीक है। उसके साथ और कभी पोहा हो जाए, हम्म ब्रेड। पोहा कितना? थोड़ा सा, कटोरी भरकर? 1 कटोरी भर 1 कटोरी, हाँ जी। ठीक है। ब्रेड कितनी? 1 ब्रेड। 1 ब्रेड खाली? हाँ। ठीक है, तो ब्रेड के ऊपर जैम, बटर? हाँ जैम, नहीं तो कभी बटर हो जाए या फिर चीज़ हम्म जैसा। और चपाती। ब्रेकफास्ट में? हाँ। चपाती के साथ? मैं मोस्टली चाय में डुबो के खाना पसंद अच्छा, करती चपाती हूँ। भी? हाँ अच्छा। चाय में या फिर सब्जी कुछ भी। अच्छा, चाय फेवरेट है मतलब आपकी? चाय ओके। अच्छी लगती है। और और बस मैम कभी डोसा हो जाए, डोसा चटनी, इडली सांबर वैसा, घर का बना हुआ? घर का बना हुआ अच्छा, सब। ठीक है। और आलू के पराठे, ये सब खाना पसंद हाँ है? आलू के पराठे। आलू के पराठे मोस्टली मम्मा संडेज में अच्छा। बनाती है। तो आलू के पराठे कितने खा जाते हो आप? 2 2? बड़े बड़े, छोटे छोटे? नॉर्मल नॉर्मल। तो आलू के पराठे के साथ? सॉस। अच्छा, सॉस टोमेटो केचप पसंद है? कितनी? थोड़ी सी, ज़्यादा? थोड़ी सी, थोड़ी सी। ज़्यादा भी नहीं। अचार वचार वो सब? अचार भी मैं खाने के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। और क्या खाते हो? और और वीकेंड्स में ये हाक्का नूडल्स, चाउमीन। ब्रेकफास्ट में? सुबह। अच्छा। घर के बाहर के? वीकेंड वो तो बाहर के ही होंगे। घर के। अच्छा, घर के हक्का हाँ। नूडल्स, ओके। ठीक है। और मैगी वैगी? मैगी भी मैगी भी कितने पैकेट खा जाते हो एक साथ? 1 ही पैकेट। बस? हाँ अच्छा। मैगी मोस्टली मैं शाम को खाती हूँ। अच्छा, मैगी शाम को खाते हो, ठीक है। और क्या खाते हो सुबह मॉर्निंग में? बस बस इतना? नौ? इफ सपोज नौ, कुछ नहीं बना तो बिस्किट खा लेती हूँ चाय के साथ। ओके। तो बिस्किट कौन से? बिस्किट ये गुड डे। गुड डे? पूरा पैकेट? छोटा वाला। छोटा वाला, ठीक है। और और बस, ठीक है। अब इसके बाद कितने बजे खाते हो? इसके बाद डायरेक्ट लंच कितने बजे? 1:30-2 बजे तक। ठीक है। बीच में कुछ नहीं खाते? नहीं कोई जैसे कोई फ्रूट बीच जूस? में खाया तो लाइक फ्रूट जूस ऐसा, लाइम सोडा भी वैसा पीती तो हूँ। फ्रूट कौन सा खाते हो बीच में? फ्रूट्स एप्पल। एप्पल खाना पसंद है, ठीक है। और अभी सीजन है तो मैंगो। अच्छा, मैंगो कितने खा जाते हो एक साथ? मैंगो मुझे बहुत पसंद है मैं। कितने तो खाते हो? एक साथ 2 लिखना, मैंगो खिलाना है। 2 एक साथ 2 मैंगो खा जाते हो आप? वो ऐसे बड़े बड़े वाले?
और आप तो नॉर्मल। गोवा से हो, गोवा में तो मैंगो भी बहुत ज्यादा टेस्टी मिलते हैं। हाँ, तो मतलब 2 मैंगो डेली खा जाते हो सीजन में? डेली ऐसा नहीं, पर कभी मन किया तो 2 मैंगो तो खा लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। और और बीच में ऐसा कुछ जूस नहीं। वूस नहीं? जूस नहीं। अच्छा, जूस नहीं पसंद आपको? हम्म, जूस पसंद है पर ऐसा बीच में नहीं। नहीं इफ खाते? सपोज बनाया है या फिर लाया है तो खा पी लेती हूँ, नहीं तो ठीक नहीं। है, अभी ओके। गर्मी की वजह से तो बहुत ये होता है। ठीक है, ओके। तो आपने मैंगो खा लिए, फिर 2 बजे आप खाना खाते हो। तो फिर खाने में क्या खाते हो? दाल चावल हम्म सब्जी। कितने चावल? कैसे बोल एक रहे, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, या फिर प्लेट भरकर? ऐसा 1 कटोरी तक। 1 कटोरी चावल खाते हो, ठीक है। चावल या फिर बिरयानी? चावल। चावल। और दाल, दाल कौन सी? तूर दाल। अच्छा, ज़्यादातर तूर दाल खाते हो, ठीक है। और रोटी? रोटी नहीं, दोपहर को रोटी अच्छा, ज्यादा खाते दोपहर को नहीं। रोटी नहीं खाते, ठीक है। और? सब्जी हम्म और अचार हम्म और पापड़। अच्छा, तो सब्जी कौन सी? आलू की? किसकी? आलू की हो या भिंडी, या फिर यहाँ की बोलते हैं गोवा की वो चिड़की मिड़की वाल भाजी वैसा। अच्छा, वो सब आपको पसंद है, हम्म, ठीक है, ओके। और फिश, प्रॉन्स, ये कुछ हाँ खाते हो? हाँ, प्रॉन्स खा लेती हूँ। प्रॉन्स पसंद है आपको, हाँ। ठीक है। प्रॉन्स, मसल फिश कुछ खाते हो लंच में? लंच में प्रॉन्स खा लेती हूँ, कभी स्क्विड्स। अच्छा, स्क्विड्स भी पसंद है आपको? किंग फिश। हम्म ठीक है। और दही वही कुछ? दही। दही मुझे चीनी डाल के खाना पसंद है। अच्छा, कितनी चीनी? थोड़ी 1 चम्मच ऐसा, पर 1 चम्मच ज़्यादा चीनी, भी दही नहीं, थोड़ा लाइक स्मॉल कटोरी में हम्म दही और चीनी। ठीक है, ओके। तो अब आपने ये 2 बजे के आसपास लंच कर लिया है ना? अब कब खाते हो दोबारा? दोबारा 5 बजे ऐसा चाय पी लेती हूँ फिर से। ठीक है, चाय में फिर से चीनी? हाँ, ठीक है, वही 1 चम्मच, 1 चम्मच ठीक है। मतलब अभी देख रहे हो, अभी तक हम 3 चम्मच चीनी ले चुके हैं। ले चुके हैं। ठीक है। अब आगे 1 कप चाय के साथ और चीनी, और बिस्किट कुछ हुआ तो ठीक है। और नूडल्स। इफ सपोज बिस्किट नहीं है तो नूडल्स ऐसा। घर और में बनाते हो हाँ नूडल्स? हाँ, और गोलगप्पे फ्रेंड्स के साथ जाते हो बाहर तो शाम को कुछ वो खाते हो? कभी भी वीकेंड्स में ज़्यादा। वीकेंड्स में, अच्छा। तो क्या क्या खाते हो फिर? ऐसे गोलगप्पे हम्म और मंचूरियन हो जाए, गोभी मंचूरियन अच्छा। हम्म बस। और ये KFC, VFC, सबवे वब्वे, डोमिनोज, ये तो आप खाते हो, आपने बोला? खाती हूँ। डोमिनोज पिज़्ज़ा। हम्म डोमिनोज एवरी टाइम नहीं खाती, पर मंथली एक बार कभी ऐसा, कभी कभी कभी, या फिर बाहर नहीं गई तो घर में एक बार मंगा मंगा के। लेते हो? डोमिनोज मतलब का आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा चाय बिस्किट नूडल्स का ज़्यादा शौक है, वो आप हाँ डेली 5 बजे खाते ही खाते खाते हो। हो। तो घर में मम्मी के साथ खाते हो, भाई के साथ खाते हो, कोई नहीं होता तो अकेले भी खा लेते हो? नहीं, मम्मी और भाई रहा तो ही, अकेले होते तो मैं नहीं खाती नहीं इतना। खाते? तो आप चाय वाय बना लेते हो अपने लिए खुद से? हाँ जी। तो मतलब आपको शौक है थोड़ा बहुत कुकिंग का भी? हाँ, थोड़ा है या बहुत कुकिंग का शौक है? बहुत बहुत भी ऐसा नहीं बोल सकती, पर मैं कुक करती हूँ। खाने लायक, इंसान को खाने लायक। चलो ठीक है। तो आप मुझे चाय बनाकर पिलाना, पहले देखते हो आप कैसे कुक करते हो। हाँ जी मैम। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ, और आपने चाय 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 इतनी बोल दिया तो मुझे लग रहा है आप चाय बढ़िया बनाते होगे। अच्छा ठीक है, तो शाम को इवनिंग में आपने ये खा लिया, अब उसके बाद डिनर कितने बजे? डिनर 9 बजे। इससे पहले भी कुछ खाते हो? नहीं। ठीक है, तो 9 बजे डिनर। इफ सपोज मैम शाम को अगर बहुत लाइक नूडल्स भी खा ले या फिर बाहर जाके कुछ खा लिया, तो मोस्टली मैं डिनर नहीं करती हूँ। इफ सपोज शाम को अगर चाय के साथ कुछ भी नहीं खाया तो लाइक डिनर कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर डिनर में क्या खाते हो? डिनर में रोटी सब्जी। अच्छा, कितनी रोटी? 2 रोटी, ठीक है। सब्जी कौन सी? सब्जी वही आलू की, मटर की, हम्म या फिर पनीर हो जाए ठीक ऐसा। है। और कभी कभी इफ सपोज दाल चावल है तो दाल चावल खा लेती हूँ। ठीक है, मतलब आपको चावल ज़्यादा पसंद है, हाँ चावल जी, बिरयानी हाँ। ज़्यादा पसंद है? रोटी मैं ज़्यादातर नहीं नहीं खाती खाते, हूँ। हाँ ठीक है। और और कुछ भी लाइक कभी कभी तो मैं रात को भी नूडल्स बना के खा लेती हूँ अच्छा, अकेले। कितने बजे? वही 9:30 बजे तक। अच्छा ठीक है। और स्वीट डिश, वुड डिश? नहीं, स्वीट डिश भी ऐसा नहीं डेली डेली नहीं खाते? डेली डेली नहीं खाती। ठीक है, कभी मन किया तो ही ला के खाती हूँ, नहीं तो मैं डेली नहीं खाती।
ठीक है। तो ये तो आपका जैसे नॉर्मल रूटीन आपने, अब इसके बाद डिनर के बाद भी कुछ खाते हो? नहीं। नहीं खाते? नहीं। तो ये तो जैसे आपने मुझे नॉर्मल रूटीन बताया है ना, वैसे कभी जिस दिन कुछ संडे हो, कुछ स्पेशल हो, तब क्या खाना पसंद करते हो आप? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी। संडे हुँ, बिरयानी हो जाए, गोवन चिकन चाकुती, अच्छा। वो अच्छा पुलाव लगता है हो आपको? जाए, हुँ, और फिश। फिश भी मैं लाइक प्रॉन्स, स्क्विड्स, किंग फिश, और यहाँ का वो मोडसो चनक वैसा ही फिश पसंद करती हूँ। हुँ। वो बांगड़े ताले इल्ले वैसा पसंद नहीं नहीं। पसंद करते, हाँ। हाँ। सो वही कड़ी पसंद है मुझे, फिश करी, प्रॉन्स अच्छा, कड़ी मोस्टली। तो पेप्सी-वेप्सी? हाँ, पेप्सी, कोक, ज़्यादातर कोक। कोक? वो तो आपने हाँ, अब तक बताया भी नहीं, कोक कब पीते हो? जब भी लाइक मैं पिज़्ज़ा विज़्ज़ा वैसा कुछ खाती तो मुझे कोक चाहिए होता है, हुँ, या फिर मंचूरियन हो जाए, हुँ। या फिर बर्गर कुछ खा लिया। ज़्यादातर कोक भी वैसे बाहर ही खा देती हूँ। अच्छा, तो कोक, डाइट कोक स्पेसिफिकली या फिर कोक? कोक, कोक, अच्छा। डाइट कोक बोल के और नहीं अच्छी लगती नहीं। आपको? अच्छा। क्योंकि कई नहीं। स्टूडेंट सोचते हैं मतलब कि वेट कम करना है तो डाइट कोक पी लेते हैं, हाँ कोक नहीं हाँ पीते। हाँ अच्छा, हाँ, आपको कोक ज़्यादा पसंद है। पसंद है। तो 1 दिन में 1 टिन चल जाते हैं या फिर बहुत एक हफ्ते ही, में? एक ही टीन। 1 दिन में 1 टिन, हम्म। ठीक है। टिन पीते हो, बॉटल पीते हो पूरी? टीन पीती हूँ। टिन पीते हो, ठीक है। नहीं तो वो छोटी बॉटल आती है ना, हाँ, हाँ, ट्वेंटी हाँ, रुपीज़ 20 की, रुपीज़ वाली वही। वो। चलो ये तो आपका नॉर्मल रूटीन हो गया। जब आप बड़े स्ट्रेस आउट होते होगे कभी कि मोटापे के कारण किसी ने कुछ बोल बोल दिया, दिया। स्ट्रेस्ड हो, रो रहे हो, इमोशनल हो, तब क्या खाते हो? एक्चुअली जब मैं इमोशनल होती तो मुझे खाने का मन नहीं करता, मैं हुँ, नहीं खाती हूँ हुँ, मोस्टली। पर इफ सपोज टेंशन है, स्ट्रेस भी है, तो कभी कभी लाइक मैं बहुत खाने का लाइक खाने का मन करता है कभी। हुँ। तो पर टेंशन में मोस्टली क्या खाते हो? हाँ, ऐसे हो जाए बाहर जाके खा लेती हूँ कुछ भी, क्या? चिकन आइटम्स। अच्छा, तो टेंशन में जाकर बाहर चिकन खाते हो? और क्या खाते हो चिकन के साथ? चिकन चिकन मतलब वाला, वो और कोटिंग वाले? टेंशन भी डिपेंड होता है मैम। हुँ, बहुत रोने वाला टेंशन है तो मैं कुछ भी नहीं खाती, अरे भाई मोटा बोल दिया और कहाँ हुँ, जाके खाऊं। हुँ, इफ सपोज नॉर्मल भी ये है, स्ट्रेस है, तो कभी खा लेती हूँ, पर मैं बाहर जाके ज़्यादा नहीं खाती। ओके। और मूवीज़ वूवीज़ देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न ये सब वो सब खाते हो? हाँ, मूवीज़ के टाइम पे पॉपकॉर्न। और नाचोस, समोसे, आइसक्रीम? मूवीज़ के टाइम पे पॉपकॉर्न और कोक, ये अच्छा, दो ही बस। अच्छा, वो आपको पसंद है, हाँ जी। ठीक है। और कोई आपकी फ़ेवरेट खाने की आइटम? मुझे चिकन से कुछ भी बना के दे दो, पर अच्छा चिकन। लगता है आपको? हाँ। ठीक है। और आपका ये जो सारा खाना घर में बनाते हो, ये किस में बनाते हो? देसी घी में, रिफाइंड में? मस्टर्ड ऑयल में। अच्छा, आपको सारा खाना मस्टर्ड ऑयल में बनाते हो आप, मस्टर्ड ठीक है, ऑयल नहीं तो घी में। ठीक है। नहीं तो घी में बनाते हो, हाँ। ठीक है। ओके, अब आप अपना स्लीप टाइमिंग्स बताओ, कितने बजे सोते हो? सोती मैं 12, 12:30, 1 बजे। अच्छा, 1 बजे तक सोते हो मतलब आप। हाँ। क्या करते हो 1 बजे तक? मोबाइल, मोबाइल में क्या देखते हो? रील स्क्रॉल करती रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो फिर अब जब 1 बजे तक जागे रहते हो, 9 बजे आपने डिनर कर लिया, तो भूख नहीं लगती? नहीं। अच्छा, तो फिर आप ऐसे खाते नहीं हो उठ-उठ कर या फिर नहीं। बेड के पास रख कर, या फिर रात को भी कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो रात को उठकर भी खाना खाते हैं, नहीं मैम। चॉकलेट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, इफ ऐसा? सपोज मैंने डिनर नहीं किया कभी, हुँ, या फिर शाम की चाय भी नहीं पी, डिनर भी नहीं किया, तो तभी रात को भूख लगती है। पर मैं हुँ, रात को ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद अच्छा, में वो मुझे एसिडिटी हो जाती है, अच्छा, वॉमिटिंग फील हो जाता है। अच्छा, तो आप इसलिए नहीं खाते। नहीं खाती हूँ। ठीक है, ओके। और अभी मनीषा ये बताओ कि आप पानी कितना पीते हो? 1 से 2 लीटर। अच्छा, इतना कम क्यों? ज़्यादा मैं पानी नहीं पीती हूँ मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग। खाने के टाइम में ही पानी पीती हूँ जो मोस्टली, नहीं तो नहीं। इफ सपोज कहाँ बाहर जाके आऊँ, थक कर आई हूँ, तो मुझे पानी चाहिए, नहीं तो नहीं पीती। अच्छा नहीं लगता टेस्ट, या फिर पता नहीं है कि पानी पीना है या पिया ही नहीं कभी, क्या है? ऐसे पीती नहीं हूँ पानी, ऐसा नॉर्मली जाके, हाँ कोई पीता है ना, लाइक पानी फ्री हुँ, टाइम में हो गया, हुँ, जो जाओ पानी पी लो, ऐसा आदत नहीं है मुझे। हुँ। लाइक कभी खाने के टाइम पे पानी पी लिया, या सब थकान गर्मी के टाइम पे वैसे थोड़ा पी लेती हूँ। 2 लीटर्स तो पीती हूँ दिन के। ठीक है, ओके। और जैसे मनीषा आपने हमसे पहले भी वेट लॉस करने के लिए बहुत कुछ करा होगा ट्राई, तो हाँ आपने जी। क्या ट्राई करा जब आपका वेट 122 केजीज़ था? जिम चली गई मैम। हुँ, जिम 6 महीने कर लिए। हुँ, अच्छा, वेट मेंटेन भी हो गया ये जिम। लाइक अरा जब मैं 80 केजीज की थी तब गई थी जिम में, और रिड्यूस कर करके 70s में आ गई। हुँ, 6 महीने में मैंने सोचा कि अब भाई
अभी तो हो गया, अभी क्या है, अच्छे से मेंटेन कर लूंगी बोल के सोचा। जिम छोड़ा तो मेरा उससे डबल हो बढ़ गया। गया। और वो वेट गेन हो रहा है वो भी नहीं मालूम पड़ रहा था कि लाइक सडनली वेट एकदम ही ये हो गया, 100 तक पहुंच गया। बाद में एक बार वर्क लाइफ स्टार्ट हो गई, तब काम भी ऐसा है कि लाइक बैठ बैठ के लैपटॉप पे करना है, कंप्यूटर पे करना है, तो वो बैठ बैठ के और वेट गेन होने लगा, बॉडी की मूवमेंट नहीं रह गई, तो वो हो गई। बाद में वॉकिंग भी मैंने बहुत चीज़ ट्राई की है मैम, 1-2 महीने करती हूँ, तीसरे महीने में कुछ ना कुछ हो जाता है, छोड़ देती हूँ। तो कितने किलोमीटर चले आप वेट लॉस करने के लिए? दिन में लाइक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलती हूँ। क्या लगता था कि वॉकिंग से वेट लॉस होगा? हाँ वैसा ही लगता था, करती थी। लाइक अभी ग्राउंड में भी यहाँ पे है, मड़गांव में भी है ना, तो ग्राउंड में उनको देख के भी वो हाँ जा रहे बोल के उनके साथ भी जा रहे थे। एक थोड़ा 1-2 महीने होते हैं, बाद में नहीं होता वो, आई डोंट नो क्यों नहीं हो पाता। और क्या करा वेट लॉस के लिए? गरम ठंडा पानी पिया, मेथी वाला पानी गरम पिया? पानी, मेरी मम्मी जीरा का पानी, अजवाइन का पानी, ये पानी वो पानी, सुबह उठ उठ के किसी से कुछ भी नहीं होता है, पर लोग बोल बोल के चले जाते हैं। कोई बोल रहा है हनी में हनी और लेमन डाल के पीना है, कोई बोल रहा है रोज़ रोज़ सुबह उठते ही जीरा का पानी दे दो या फिर अजवाइन का पानी दे दो, ज़्यादातर गरम गरम पानी पी लो। पिया आपने? पिया, फिर बाद में छोड़ दिया। वो कितने टाइम तक वो पानी रहेगा बोलो। और क्या करा? कोई बोल रहा है खाना इसको कम दे दो, कोई खाना ये मत खाओ वो मत खाओ, तेल की चीज़, चावल तो छोड़ ही दो, रोटी खा लो। और रोटी तो मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होती है मैम, रोटी खाया तो मुझे उल्टी आने लगती है, स्पेशली रात को तो नहीं होती। फिर भी लोगों को सुन सुन के रोटी खा रही हो, सब्जी खा रही हो, सब कुछ खा रही हो। और आपने हर्बल लाइफ भी लिया वेट लॉस के लिए? हाँ, हर्बल एक, अभी वो नाम तो नहीं बोलती हूँ, पर आयुर्वेदिक नुस्खा वो भी ट्राई किया मैम। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर लाइक ये दवाई भी खाना है कुछ भी, पर हर्बल, बॉडी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। दवाई खा के भी मैंने 3 महीने में 3 kg लूज किया मैम, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। इतने पैसे भर के सब भर के 3 महीने में 3 kg। मेरे मम्मी तो बोले तू क्यों गई वहाँ, इतने कितने पैसे लगे आपके वहां पर आयुर्वेदिक दवाई पर? 30-40 हजार तो लगेंगे शायद। 30-40 हजार 3 शायद, किलो कम हाँ। करने के लिए? 3 किलो कम करे, उसके दवाई भी हैं सब भी, एक 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 ये करना है, बाद में बार बार 15-15 दिन के बाद जाना है। बहुत बहुत कुछ कर लिया मैम, और लास्ट में मेरा होप चले चले जा रहा था कि आप मिल गए। और हर्बल लाइफ भी करा आपने वेट लॉस के लिए? वो जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स मिलते हैं नहीं वैसे वो नहीं कुछ करा? नहीं और वीएलसीसी करंट वरेंट वाइब्रेशन नहीं खाई आपने? नहीं करी है नहीं आपने? किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ भाई, चाहे आप जिम कर लो, जिम से वेट लॉस नहीं होता। जब आपने जिम करा था तब आपने अपनी डाइट भी चेंज करी होगी, हाँ याद कर कर बताओ। हाँ जी, करा था ना? क्या चेंज करा था आपने डाइट में? डाइट में ये सब चले गए थे, खाली रोटी सब्जी सैलाड। तो देखो, आप जो इतना सारा खा रहे हो, बिस्किट 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 बिस्किट, चाय चाय चाय, चाय चाय, 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 ये आपने सब सब बदल दिया, बदल तो दिया। वेट कम हो गया। अभी भी लास्ट 6-7 मंथ से ये सब चीज़ें मैंने पूरी अवॉइड ही कर ली। कोक भी, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी नहीं, घर का ही खाना। तो एक टाइम होता ना, मॉर्निंग उठे, एक वो अलग अलग तरह का पानी पी लिया, बाद में नाश्ते में लाइक चाय भी बंद, हाँ चाय भी नहीं पी मैंने अभी। और नाश्ते में कभी मम्मा पोहा बना लेती, कभी चपाती, वो एक एक खा लिए, वो बस हो गया। दोपहर को दाल चावल और सब्जी, और बस वो भी दाल चावल की भी इतनी क्वांटिटी है, इतना ही लेना, इतना ही लेना। और सब्जी बहुत खाना, ये सब कम करना। शाम की चाय भी खत्म, खाने पीने का बाहर को तो खाना ही बंद हो गया था मेरा। तो जैसे आपको भी गलतफहमी हुई ना कि जिम से वेट लॉस होगा, गर्म ठंडे पानी से होगा, फ्लेवर से होगा, वॉकिंग से होगा, आयुर्वेदिक दवाइयों से आपका अलग अलग वजन कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
भाई इन सबसे वेट कम नहीं हो रहा। जिम जा रहे हो, आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ रहा है, आप अलग अलग तरीके का पानी पी रहे हो, आप हाइड्रेटेड रह रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, आप वॉकिंग में बढ़िया हो रहे हो। अगर आपको अपना वेट कम करना है ना, तो आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा। और जो हम फास्टेस्ट तरीके से आपका वजन कम कराएंगे, जो नेचुरल है, जो बिल्कुल सिंपल है, देसी है, उसमें ना हम आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, मतलब कि चावल, रोटी, लेकिन वेट लॉस रोटी देंगे, वेट लॉस बिरयानी देंगे जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। तो चावल, रोटी, ब्रेड और इनसे सारा बना हुआ सामान आपको नहीं खाना, ठीक है। किसी भी तरीके के फ्रूट्स आपको नहीं खाने, किसी भी तरीके का मीठा हम आपको नहीं देंगे। मीठे में हम आपको स्टीविया देंगे, उसकी हम आपको खीर भी देंगे, आइसक्रीम भी देंगे। मीठे वाली आप चाय भी पी सकते हो अपनी मील के साथ। मैं भी पीती हूँ, डेली पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो आप पी सकते हो। और कोई भी तरीके की दालें आपको नहीं खानी, ठीक है। तो ये है। चारों चीज़ें, तरीके की चीज़ें हम आपको नहीं देंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे। आपको क्या खाना है? शुद्ध घर का बना हुआ देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में बना हुआ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब कि आप पेट भर कर ले सकते हो। दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, चीज़ खा सकते हो, कोई भी कितना भी, पनीर खा चीज भी खा सकते हो, सकते हो? बिल्कुल चीज़ खा सकते हो कितनी भी, और कोई भी दुनिया की तरीके की आप चीज़ खा सकते हो। लोग तो बोलते थे चीज से दूर रहना, बटर से दूर रहना। ना ना, भर भर कर आपको बटर खाना है, भर भर कर आपको चीज़ खानी है, ठीक है। हरी सब्जियां आप सारी खा सकते हो। आपका फेवरेट चिकन आप कितना भी खा सकते हो, चाहे आप 500 ग्राम खा लो, चाहे आप किलो खा लो। वो भी चिकन ब्रेस्ट नहीं खानी, सूखा सूखा नहीं खाना, लेग पीस खाने हैं भाई, टंगड़ी खानी है पूरी की पूरी। मैं पूरी 3-4 टंगड़ी एक साथ खा जाती हूँ, थाइस के साथ, पूरा मतलब पूरा पीस इतना बड़ा। ये अभी डाइट में हमको मिलेगा? हाँ, ये आपको मिलेगा। मटन आप खा सकते हो कितना Oh my भी, God. किसी भी तरीके का आप सी फूड खा सकते हो। आप फिश खाओ, आप प्रॉन्स खाओ, आप मसल खाओ, आपने क्या बोला था आपको पसंद है, स्क्विड, स्क्विड खाओ, कितना भी सी फूड आप खा सकते हो, कोई भी। आप ऑक्टोपस खाओ, आप लॉबस्टर खाओ, कुछ भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन खाओ, मटन खाओ, पूरा अंडा खाओ, पूरे अंडे को ऐसे बनाकर मसालेदार। पूरा अंडा? हाँ, अंदर का भी वो येलो हाँ, पार्ट? येलो पार्ट भी खाना है। हम लोगों को लगता था ना, जैसे आपको भी लगता होगा हाँ, कि पीला पार्ट खाएंगे तो मोटे हो मोटे जाएंगे। पीले पार्ट में भी ना अंडे के योक में प्रोटीन होता है, नेचुरल सैचुरेटेड फैट, ए, डी, ई के वाइटामिन होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। पूरा अंडा खाओ, कितना खाओ, 5 खाओ, 10 खाओ, 15 खाओ। मैं आराम से 12 अंडे एक बार में खा जाती हूँ पूरे, ठीक है। और वो भी मस्त बटर में बनाकर, मस्त चीज़ ग्रेट कर कर, मसालेदार चीज़ी ऑमलेट आपको बनाकर खाना है। साथ में चटनियाँ लो, पुदीने की चटनी लो, टोमेटो केचप की भी रेसिपी है वो लो, इमली की चटनी लो, मेयोनीज लो, जितना मर्जी खाओ। लेकिन ये वेट लॉस मेयोनीज हम रेसिपी, मतलब हमने रेसिपी डाल रखी है, वो ही आपको बना कर खिलाएंगे। तो ये आपको भरपेट खाना खाना है और इससे वजन कम करना है। मीठा भी देंगे भाई, मीठे की आइसक्रीम भी देंगे आपको, खीर भी देंगे, हलवा भी देंगे, केक भी देंगे, स्मूदीज भी देंगे, चाय भी देंगे, कॉफ़ी भी देंगे। ये सब कुछ खाकर आपका महीने में 12 किलो वजन कम कराएंगे। एक्साइटेड? वेरी कभी एक्साइटेड। सोचा था कि इतना सारा खा खा कर, घी खा खा कर आप वजन कम करने वाली हो, बटर खा खा कर? मैंने मेरे डाइट में घी, बटर, चीज ये तो सोचा भी नहीं था। स्पेशली चिकन विकन, लाइक लोग बोलते थे चिकन विकन ऐसा, ये बहुत ये मत खाओ, ये मत खाओ बोलते थे। फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल खा लो, पर ये सब खा के आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं कब देखूंगी मेरे अरे आप हमारा लाइफ तो देखते ही होगे स्टूडेंट्स का, जो अभी आप भी देख ही रहे हो उनको, हाँ वो जी खा रहे हैं मैम, डेली हाँ डेली। जी। कुणाल ने भी आज खाना खाया था, समंता भी खाती है ऑनलाइन, सबने यही खाना खाया है। जो लाइफ पर सुमित सर और मैं खाना खाते हैं वो ही खाना खाना है आपको भी। भाई मेरा वेट भी ना 95 केजीज था जब मैं 20 साल की थी, और आज मैं 42 ईयर्स की हूँ और मेरा वेट आपको 48 देखा तो केजीज है। ऐसा नहीं लगता कि आप उस वेट से इस वेट पे आ गए आपको थे? देखकर भी नहीं ऐसा लगेगा। 1 साल के बाद आपसे भी लोग पूछेंगे मनीषा आप मोटे थे कभी? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। लेकिन मनीषा देखो, अब इस जर्नी में ना डिफिकल्टीज भी आएंगी, ठीक है। हाँ जी ये मैम। खुद से खुद को बदलने का सफर है ना। हाँ 1 जी। साल का रास्ता है, 1 साल लगेगा आपको। हाँ जी। तो इसके बीच में वेट स्टक भी होगा, कभी आप डिमोटिवेट भी होगे, कभी क्रेविंग्स भी आएंगी, कभी रोना भी आएगा, कभी खुश भी होगे, कभी डिमोटिवेट होगे, कभी मोटिवेट होगे। तो जैसे हमारे को खाने में सारे फ्लेवर चाहिए ना, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, चटपटा चाहिए, स्पाइसी चाहिए, सारे तरीके के चाहिए, ऐसी वेट लॉस जर्नी में भी आपको सारे फ्लेवर्स मिलने वाले हैं।
बस मेन बात ये रखनी है, मोटिवेटेड रहना है और चलते रहना है। और आज तक का सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट है कुणाल, जिससे मैं मिली। उसने 10 महीने में अपना 82 केजीज वेट कम करा है। और मतलब वो आज तक मेरे पास एक क्वेश्चन लेकर नहीं आया कि ऋचा मैम ये बता दो, ऋचा मैम ये बता दो, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं वो हो रहा हूँ। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। उससे तो मिली हूँ भाई मैम। वो सबसे ज़्यादा आज तक का मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। मोनिका और बरखा, उन्होंने भी अपना 60 किलो कम करा था। वो दोनों बहनें भी मेरे पास कभी नहीं आई कि मैम मेरा वेट स्टक हो गया, मेरा 3 दिन से वेट नहीं जा रहा, मेरा 2 दिन से वेट नहीं जा रहा, कभी नहीं आई। और कुणाल से तो अभी आप मिलना भाई, वो नेक्स्ट लेवल का मोटिवेट। आज मैंने उससे पूछा कुणाल कितना कम हुआ, 200 ग्राम और कम हो जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो आपको भी ना मोटिवेटेड रहना है। और हम आपको टास्क देंगे कि भाई एक दिन में आपको 4 लीटर पानी पीना है। वो आपको जरूर धीरे 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 बढ़ाएंगे। अचानक से तो अभी आप 1 लीटर से नहीं बढ़ पाओगे इतनी जल्दी। हाँ। धीरे धीरे आपको पानी बढ़ाना है, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक करने हैं, भूख के हिसाब से खाना खिलाएंगे। देखना भाई, आप दूसरे दिन से बदलने लग जाओगे। जो आपने बोला ना 30-30 हज़ार आपने 3 किलो कम करने के दिए, हम तो महीने में ही आपका 12 किलो वेट कम करा देंगे। सच बता रही हूँ मैं, ठीक हाँ है। जी तो अभी मैं आपको यही सबसे पहले रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंडेड। ईजी चलेंगे हम, है ना, इतना मुश्किल भी नहीं चलेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड है, सबसे पहले तो आपको 10:30 बजे सोना शुरू करना है, ठीक है। क्यों मनीषा? क्योंकि जब हम सोते हैं ना, देखो स्लीप इतनी ज़रूरी है कि नेचर ने स्लीप हर एक ह्यूमन, हर एक स्पीशीज़ को दी है ना। हाँ सब जी। सब स्पीशीज़ सोते हैं, कोई दिन में सोते हैं, कोई रात में सोते हैं, लेकिन सारे सोते हैं। क्यों? क्योंकि नींद में भी ना हमारी बॉडी रिपेयर होती है, रिकवर होती है। इसको ऑटोफेजी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमको लगता है हम लेट भी सो जाते हैं, हम तो काम कर लेते हैं, हम तो बड़ी हीरोइन हैं, हम तो बहुत एक्टिव हैं, ऐसा लगता है ना। मुझको भी एक गलतफहमी थी कि रिचा तो बहुत ही हीरोइन है, 2 बजे सो जाती है, 6 बजे उठ जाती है, सारे घर का काम भी कर लेती है, मुझे इतने सोने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने ये लाइफस्टाइल फॉलो करा, मेरा रिपेयर और रिकवरी का काम नहीं हो पाया, हाइपोथायराइड हो गया मुझे। तो ये जो फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ज़्यादातर तभी होती है जब हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। तो सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सही समय पर, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में हम लेक्चर्स भी देंगे। तो 10:30 आपको सोना स्टार्ट करना है, ठीक है। हाँ जी मैम। और धीरे धीरे, जैसे भाई अभी तो आप 1 लीटर पानी पीते हो, है ना, तो मैं आपको हफ्ते का टारगेट दे रही हूँ कि भाई हफ्ते में आपको 3 लीटर तक पानी तक पहुँच जाना है, ठीक है। इतना तो हो जाएगा आराम आराम से। फिर अगले हफ्ते तक हम 4 लीटर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अभी जब आप अपना पानी बढ़ाओगे ना मनीषा, तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कि कोई काम नहीं रहेगा, बार बार वॉशरूम जाओ, बार बार वॉशरूम जाओ। हाँ। लेकिन हफ्ते तक आपकी बॉडी ये चेंज अडेप्ट कर लेगी, फिर आपको बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में हम आपको रिकमेंड करेंगे ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन। ये दोनों, ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड है, ये कोई वेट लॉस की दवाई नहीं है। मल्टीविटामिन भी आपकी बॉडी में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको रिकमेंड करेंगे, तो ये आप लेना स्टार्ट करोगे। और क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप बीच बीच में हम आपको सॉल्टेड लाइम वाटर भी देंगे कि आप दिन में 2 से 3 गिलास सॉल्टेड लाइम वाटर भी ले सकते हो। उससे भी आप हाइड्रेटेड होगे, नमक वाले पानी से वेट लॉस नहीं होने वाला, हाँ जी। ठीक है। और आपको असली भूख का मेरा पूरा लेक्चर देखना है। देखा आपने? हाँ। देख लिया? समझ में आया? हाँ जी मैम। नोट्स बनाए? बनाए हैं। पूरा देख लिया कि मैंने जो सब कुछ समझाया है? ऑटोफेजी होती है, बॉडी रिपेयर होती है, हाँ रिकवर जी। होती है। हाँ। हाँ, तो वो आपको उसके अच्छे से नोट्स बनाने और उसको फॉलो करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, टाइम देखकर खाना नहीं खाना, ठीक है। कुछ नहीं होता कि ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच है, ये डिनर है, ये तो इंसान की बनाई हुई बातें हैं ना। और कोई स्पीशीज टाइम देखकर खाना खाता है? आप बताओ, स्ट्रीट डॉग या फिर कोई भी एनिमल टाइम देख के थोड़ी ना खाना खाता है। शेर भी टाइम देख के थोड़ी ना खाना खाएगा, चलो भाई ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, चलो भाई लंच का टाइम हो गया, नहीं करता ना वैसे। जब उसको भूख लगती है तब वो शिकार करने जाता है, तब किसी को मारता है और खाता है ना। इंसान भी पहले कार्निवोरस ही थे, हम भी पहले शिकार करने जाते थे ना, खाना मिलता था तो खाते थे। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है, टाइम देखकर नहीं खाना। 10 बज गए, 2 बज गए, हाय मैंने खाना नहीं खाया। भूख लग रही है तो खाना खाओ, भूख नहीं लग रही तो खाना मत खाओ। भूख लग रही है दिन में 2 बार खाओ, भूख नहीं लग रही तो 2 दिन मत खाओ, 3 दिन मत खाओ, 4 दिन मत खाओ। अपने आप को ना टाइम के हिसाब से खाना नहीं खिलाना। और ये भी नहीं सोचना हाय मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मैंने तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करा। अरे भूख ही नहीं लगी थी। अगर भूख ही नहीं लगी तो खाना नहीं खाए तो क्या मतलब है? समझ रहे हो? अभी आपको ये सारी बातें समझ में अच्छे से नहीं आ रही होंगी। अभी जब आप ये प्रैक्टिकली
कर करेंगे। देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। हाँ जी। ठीक है, अभी तो क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, वो आपको बार बार खाना मांगते हैं, खाना दो खाना दो खाना दो, ऊपर से आप पानी भी नहीं पीते, तो आपको और ज़्यादा बॉडी सिग्नल भेजती है, बट आपको समझ ही नहीं आता, तो खाना खाते जाते हो, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया इतना। तो इस पर हम सब चीज़ों पर काम करेंगे। हाँ अब जी ये क्या मैम। समझ में आ गया, 10:30 बजे सोना है, 3 लीटर पानी पीना है, ओमेगा 3 और ZMA लेना है, इतना करना है पहले। हाँ जी ठीक है मैम। ना, ठीक है। हो जाएगा इतना? ठीक है, ओके। अब मैं आपसे आगे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ। मनीषा, 122 केजीज के आप हो, तो आपकी प्लेट में क्या ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या फिर प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या? दाल चावल दाल चावल ज़्यादा से ज़्यादा आप खाते हो, और और फ्रूट्स। फ्रूट्स खाते हो आप बहुत ज़्यादा, और जंक फूड में? जंक फूड में गोलगप्पे हो जाए, मंचूरियन भी वैसा। अच्छा, और चीनी वीनी? चीनी खाती हूँ। आप 122 केजीज पर अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? हाँ जी मैम। तो आपको पता है कि हम किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे, तो रोटी और चावल के बिना आप अपनी प्लेट इमेजिन कर पा रहे हो? रोटी के बिना तो कर सकूंगी, क्योंकि रोटी मुझे उतनी पसंद नहीं है, पर चावल बहुत ज्यादा दुख होगा। याद आएगी चावल की? याद आएगी चावल की। ठीक है, तो आप जब डाइट चालू करोगे ना, हाँ जी मैम। मैं खुद आपको पहले दूसरे दिन में वेट लॉस बिरयानी बनाकर खिलवाऊंगी, ठीक है? फिर आप मुझे बता देना कि आपको, सच सच बताना कि आपको चावल की याद आई या नहीं आई, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि वो इतने ज़्यादा लाजवाब है ना कि आपको चावल की याद नहीं आएगी, और वो ज़बरदस्त वेट लॉस बिरयानी खा खा कर ही आपका महीने में 12 किलो वेट कम कराऊंगी और आपको अपने टारगेट पर पहुंचा दूंगी, ठीक है? ठीक तो है चावल मैम। की वजह से रोना नहीं आएगा, नहीं इस आएगा। बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है? ठीक है और मैम। अगर आपको भी भाई चावल खाते खाते वेट कम करना है, तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा मेरे यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब करें। उस पर हमने जबरदस्त वेट लॉस बिरयानी की रेसिपी बना रखी है, वो बनाकर खाएं और महीने में 12 किलो तक वजन कम करें। पूरी जानकारी के लिए जल्दी से इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर अभी के अभी फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। मनीषा की तरह आपका भी महीने में 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। 122 केजीज पर आपने अपना ब्रेस्ट फैट, टमी फैट, हिप फैट, थाई फैट कम करने के लिए क्या क्या करा? वॉकिंग, कुछ एक्सरसाइज भी किए, ज़्यादातर खाना अवॉइड किया स्टमक ये कमी करने के लिए, बट हो नहीं पाया मैम। तभी तो आप यहाँ पर आए हो। हाँ तो जी मैं मैम। आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी ना स्पॉट से आप फैट रिमूव अलग से नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसी एक्सरसाइज ही नहीं बनी कि आप ऐसे ऐसे कर लो आपका ब्रेस्ट फैट कम हो जाए, आप ऐसे ऐसे कर लो आपका टमी फैट कम हो जाए, आप वॉकिंग कर लो आपका थाई फैट या हिप फैट कम हो जाए। ये सारी बकवास बातें हैं। नो कार्ब डाइट में आपका ऑल ओवर बॉडी से ही फैट कम हो जाता है, चाहे वो आपकी गर्दन हो, चाहे वो आपकी उंगली हो, चाहे वो आपकी पैर की उंगली हो, हिप्स हो, थाइज हो, ब्रेस्ट हो। उसके लिए आपको बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन खाना है। दूसरे दिन से वेट कम होता है, फैट कम होता है, और महीने में तो भाई आपके 3 से 4 इंच कपड़े ढीले करवा दूंगी। ओह माय गॉड मैम। तो भाई मनीषा को तो मैं ये पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको भी मनीषा की तरह बदलना है, तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। महीने में 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। मनीषा, 2 बातें बताओ जिसकी वजह से आपका वेट 122 केजी तक पहुंच गया। एक तो खाने की वजह से, और दूसरा बेड के काम करने की वजह से, उससे तो बहुत ही गेन हो गया मेरा वेट। ठीक है, तो भाई मैं ना आपका महीने में 12 किलो वेट कम कराऊंगी, और जो आपकी दोनों बातें हैं ना उनको गलत प्रूफ कर दूंगी। पहले तो आपको खिला खिला कर वजन कम कराने वाली हूँ, और दूसरी बात बिठा बिठा कर ही वजन कम कराने वाली हूँ। एक्चुअली आपने गलत खाया, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ गया। आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाए, उसको हम निकाल देंगे। पेट भरकर आपको देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, दूध, दही, पनीर, अंडे, सारे के सारे तरीके का नॉनवेज और सी फूड खिलाएंगे, और बिठा कर ही कुछ नहीं कराएंगे। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग भी, हिलो भी मत, बेड से चिपक कर बैठे रहो। आपका महीने में 12 किलो वेट कम हो जाएगा। तो आपकी दोनों गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। भाई अगर आपको भी मनीषा की तरह जल्दी से वेट कम करना है, तो अभी के अभी इस रील के नीचे वेट लॉस लिख दें, ताकि मेरी टीम आपको फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन दिलाकर आपका महीने में 12 किलो तक वेट कम करा सके। मिलूंगी क्लास के फर्स्ट लेक्चर में। मनीषा, आप 122 केजी से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और आप नो कार्ब डाइट फॉलो करने वाले हो। तो ये सुनकर कितना डर लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये बताओ। डर तो है ही मैम। डर मैं कहूँगी 100 में से 5% डर है, और 95% एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और बस कब मैं देखूंगी अब खुद को 59-60 पे। तो मतलब ये आपका टारगेट आपके माइंड में सेट हो गया है कि हाँ भाई जी। आपको 1 साल में 59 केजीज पर
आना ही आना है। देखो मैं ना कहीं से कमी नहीं छोड़ने वाली, आपको कमी नहीं छोड़नी, ठीक है। हाँ मेरे जी। पास आओ, 1000 क्वेश्चन लेकर आओ, मैम ये समझ में नहीं आ रहा, मैम ये बताओ, मैम ये दिक्कत है, मैम ये प्रॉब्लम है। हम ना 75,000 रोल नंबर दे रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो उनको हमें तो सब कुछ आता है। आपको बस पूछना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनल टीचर आपको मिल गई है, उनका कॉल आपको डेली आएगा। पर्सनल टीचर से सब कुछ पूछना है, उनको अपनी रिपोर्ट भेजनी है, मैम ये मेरा वेट है, मैम आज मैंने ये खाना खाया, मैम आज मैंने इतना पानी पिया, मैम आज मैंने इतना सोया, ये करा वो करा। वो आपको पूरी तरह से गाइड करती जाएंगी, बस वो फॉलो करते जाना, ठीक है। हाँ जी देखो आज तक तो वेट कम करने के लिए बहुत कुछ करा, नहीं हुआ ना कम, अब एक बार ट्रस्ट कर कर देख लो। और मेरे पे ट्रस्ट मत करो, साइंस पे ट्रस्ट करो, साइंस पे ट्रस्ट करो, साइंस समझो और वही फॉलो करो, और देखना कि आप कैसे बदलोगे, ठीक अच्छा है। मैम। और मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि 100 डेज नो कार्ब चैलेंज में आपका मैं 30 किलो तक वेट कम करा दूंगी। 30 किलो? हाँ 30 किलो। तो ये चैलेंज एक्सेप्टेड है? यस मैम। पक्की बात है? हाँ जी मैम। ठीक है, ओके। और मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि 75 डेज नो कार्ब चैलेंज में मैं सिर्फ 75 डेज में आपका 25 किलो वजन कम कराऊंगी, ठीक है। तो ये हाँ जी। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो आप? ये सुन के ही कम हो रहा है, कम हो रहा है बोल के लाइक बॉडी भी हल्की हल्की फील हो रही है। और जब ये हो जाएगा तब आप देखना कितने जबरदस्त लगने वाले हो। हाँ जी तो मैम। यहाँ पर ऑनलाइन आप किस स्टूडेंट की जर्नी से सबसे ज्यादा मोटिवेट हुए? दिलशाद की, कुणाल की, समंथा की? दिलशाद और कुणाल, हम्म। वो तो मेरे को लाइक वीडियो में भी देखे ना तो लाइक ऐसा लग रहा था कि भाई ये ऐसे से ऐसे कैसे बन गया। कुणाल तो भाई फुल्ली चेंज चेंज हो चुका है और बहुत ही हैंडसम लग रहा है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा आगे। है। ऐसे ही आप भी लगने वाले हो। जब मेरे पास कुणाल आया था पहले दिन, बहुत डिमोटिवेटेड था, 178 केजीज, उसको भी बहुत स्वेटिंग की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल काला था इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, 2 हैंकी रखता था सारा टाइम, एक पहुंचता था, दूसरा 1 2, पागल हो जाता था वो, इतना ज्यादा कॉन्शियस था, कहीं आ नहीं पाता था। अब देखो क्या हीरो लग रहा है, हीरो इतना लग बढ़िया रहा लग रहा है। और जब दिलशाद आई थी मनीषा 178 केजीज पर, मतलब मैंने इतना बीमार स्टूडेंट नहीं देखा आज तक। शी वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उसको सांस नहीं आती थी। जैसे भी आप तो बैठे हो ना आराम से, हाँ जी। वैसे नहीं बैठ पाती थी, वैसे वो पूरा मतलब 24/7 उसका ऐसे ही चलता था। वो फ्लोर पर बैठकर सोती थी, क्योंकि वो इतनी मोटी थी ना, सांस नहीं आती थी, उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, गाड़ी में नहीं जा पाती थी। उसको तो हम मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गए, उसकी वेन नहीं मिली, पता नहीं कितनी 100 बार हमने सुइयां मरवाई होंगी उसको, अलग 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 अलग, इतना उसका बुरा हाल था। और भाई 80 केजीज वेट कम कर कर डबल डिजिट पर आकर उसने अपनी पूरी लाइफ बदल ली। और आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है, वो अपने घर से भी वेट कम कर रही है, और वो 99 पर यहाँ से छोड़कर गई थी, और अब आज वो 92 केजीज पर है। वो भी आएगी शायद मिलने दोबारा एक बार साहब से देखना भी। देख। हाँ वो भी शायद आएगी कल हाँ। परसों थोड़े दिनों में दोबारा से मिलने, तो वो भी भाई 92 केजीज पर अपना वेट मेंटेन कर रही है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो हाँ जी। आपको भी वेट कम करना भी सीखना है, और वेट कैसे मेंटेन करना है वो भी सीखना है, ठीक है। हाँ जी मैम। तो 1 साल में आपको हम पूरा का पूरा बदल देंगे, और 1 साल के बाद इसी कुर्सी पे बैठकर मेरी इसी ड्रेस में आप मेरे साथ पॉडकास्ट ले रहे होगे, ठीक है। हाँ जी मैम। डन डन। ठीक है। तो भाई मनीषा को तो मैंने उसका गोल दे दिया है, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है अपनी लाइफ को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर आप भी अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम आज ही उठाएं। इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर जल्दी से फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लीजिए, ताकि मनीषा की तरह मैं भी आपको पूरा का पूरा बदल सकूं। मैं बहुत ही आसानी से आपका एक ही महीने में 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैसेज कर बताइएगा कि आपको ये जबरदस्त मनीषा का पॉडकास्ट कैसा लगा।